नॉलेज, हमारा ज्ञान कितना हम अर्जित कर रहे हैं और कितना अर्जित अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, इसी जोन के ऊपर वो निर्भर करता है कि ये जोन कितना बैलेंस है। एक जागरूकता होना कि हम किसी चीज़ के बारे में जान सकें, राइट, वो नॉलेज हमारे तक मिल पाना, वो सही तरीके से वो यहीं से देखा जाता है। तो ये बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ही खास जोन है। जब भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये जोन कितना बैलेंस है यहीं से ही पता चल सकेगा कि ये जोन कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और उसके अलावा जो है, हम कितना अच्छे तरीके से उस नो हाउ का यूटिलाइज़ करके कितना कंप्लायंसेस को कितना फॉलो कर रहे हैं और अपने जो आउटपुट दे रहे हैं या जो प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं वो कितना क्वालिटी मेंटेन करके चल रहे हैं। साथ में बच्चों की पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहेगी। वो एकेडमिकली इतनी मेहनत करने के बाद में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे, उनको याद नहीं रहेगा, उनको जो नॉलेज जो उनके पास में जो कैप्चर होनी चाहिए थी वो एग्जाम के टाइम पे ही भूल जाएंगे। साथ ही साथ जो भी आपकी सेविंग्स हैं वो भी डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं। आप सेविंग जो आई करी अपनी तरफ से, बट वो सारी की सारी खर्चों में निकल गई या कहाँ चलेगी पता भी नहीं चलेगा आपको। तो ये आपके बच्चों में पढ़ाई का इंटरेस्ट छोड़ के कंसंट्रेशन जो है दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो पर्टिकुलरली उनका ध्यान ही भटकता है। जो ध्यान है, जो कंसंट्रेशन है, वो ऐसी उलझनों वाली चीज़ों में लगा रहेगा जो कि आपको डिस्ट्रैक्टेड रखेंगी और आप ऐसा एटीट्यूड रहेगा कि ओवर कॉन्शियस रहोगे पढ़ाई के लिए। ठीक है, कि मेरी पढ़ाई ठीक से हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, मैंने ये चीज़ की है या नहीं की है, हर बात पे दिमाग इस तरीके से घूमेगा। तो बच्चे पूरा साल ऐसा रहेगा कि दूसरों की मदद करने में लगे हुए हैं। भाई सपोर्ट का है ना, हाँ, बच्चा दूसरों की सपोर्ट करने में लगा होता है और एंड मोमेंट पे खुद ही सपोर्ट मांग रहा होता है और उसका सपोर्ट मिल नहीं पाती है। और सेविंग वाले मामले में इस तरीके से हेल्प करेगा कि आप सारी सेविंग दूसरों के लिए सपोर्ट करने में उड़ाते जाओगे और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए कोई सपोर्ट पे नहीं मिलेगा और आप सपोर्ट देखना स्टार्ट करोगे दूसरों से। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगर हम इस जोन को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए और ज़्यादा प्रोएक्टिव करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अगले जोन के बारे में, जो कि है जोन ऑफ नॉलेज। जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। द जोन ऑफ नॉलेज है वेस्ट साउथ वेस्ट, जो कि साउथ वेस्ट जोन के बाद और वेस्ट दिशा से पहले आता है, इन दोनों जोन्स के बीच में। ये जो जोन है, ये जोन कितना इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर में क्या-क्या चीज़ें हम रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आज उसके बारे में हम अच्छे तरीके से जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप, ये बिल्कुल सही समय है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मैं एफर्ट आप तक कर रहा हूँ, एक-एक ज्ञान को, एक-एक नॉलेज को आप तक शेयर करने के लिए, उसके लिए मुझे भी तो पता चले ना कि हाँ, आपको कितना पसंद आ रहा है। ठीक है ना? तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ में बिल्कुल शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेस्ट साउथ वेस्ट, ये जो ज़ोन है, ये ज़ोन किस चीज़ का है? क्या-क्या चीज़ें ये गवर्न करता है? ये गवर्न करता है हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान कितना हम अर्जित कर रहे हैं और कितना अर्जित अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। इसी ज़ोन के ऊपर वो निर्भर करता है कि ये ज़ोन कितना बैलेंस है। ठीक है? ये जो नॉलेज है, नॉलेज को हम इस तरीके से भी समझते हैं कि जो एक नो हाउ होता है किसी भी सिस्टम का, किसी भी काम का, है ना? किसी भी चीज़ का नो हाउ कि उसको कैसे करना है, कि एक जागरूकता जानना, है ना? एक जागरूकता होना कि हम किसी चीज़ के बारे में जान सकें, राइट? वो नॉलेज हमारे तक मिल पाना, वो सही तरीके से वो यहीं से देखा जाता है। फिर चाहे वो बच्चे हों जो कि पढ़ाई करते हैं, या फिर बड़े होकर भी जो पढ़ाई करते हैं, या फिर जो बिज़नेस के अंदर में भी नो हाउ होता है। बिज़नेस में भी तो हमें नॉलेज चाहिए होती है ना किसी भी चीज़ की।
कि ये बिज़नेस को कैसे करना है, क्या-क्या पैरामीटर्स हमें फॉलो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, राइट? तो ये बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ही ख़ास ज़ोन है। जब भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये ज़ोन कितना बैलेंस है, यहीं से ही पता चल सकेगा कि ये ज़ोन कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, राइट? तो ये जो ज़ोन है, ये सेविंग के लिए भी गमन करता है। ये नॉलेज और नो हाउ तो है ही कि भाई बच्चों की पढ़ाई के लिए या हमारे नो हाउ के लिए हमारा ज्ञान कितना बढ़ रहा है, राइट? बट उसके अलावा ये जो सेविंग होती है हमारे घर के अंदर, भाई हमारे पास में पैसा तो आया, खर्च भी कर पा रहे हैं, बट क्या हम उसमें से सेव कर पा रहे हैं? काफ़ी सारे लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि भाई काम तो हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, बट सेविंग नहीं हो पा रही है। तो सेविंग करने का जो रोल है, वो जो एक्टिविटी है, वो इस ज़ोन से गवर्न होती है। क्या आप समझ पाए? ये जो ज़ोन है, ये कितना इम्पोर्टेंट है? हुँ? इसके अलावा जो ये जो ज़ोन है, ये गवर्न करता है बच्चों की पढ़ाई के अलावा जो हमारे गार्जियंस हैं, जो हमारे लाइफ़ के अंदर में हमें जो गाइड कर रहे हैं, है ना? या जो हमारी टेक केयर कर रहे हैं, इस तरीके से कहेंगे। हमारे पेरेंट्स, राइट? या फिर जो भी हमारे बड़े लोग हमारे साथ में हमें गाइडेंस दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, वो भी यहाँ से गवर्न होता है कि हमें वो सही शिक्षा हमें मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। चाहे वो हमारे टीचर्स के थ्रू मिलती हो या फिर हमारे गार्जियंस के थ्रू जो मिलती हो, ठीक? साथ ही साथ ये एक ग्रास्पिंग पावर भी ये गवर्न करता है कि हम कितना चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्रास्प कर पा रहे हैं, कितना अच्छे तरीके से हम चीज़ों को रिसीव कर पा रहे हैं। भई हमारे पास ज्ञान आ तो रहा है, क्या हम उसको सही ढंग से रिसीव कर रहे हैं? क्या हमारी रिसीविंग पावर उतनी स्ट्रॉन्ग है? हुँ? क्या जो हमारे साथ में जो पर्टिकुलरली जो हमें कैप्चर करना चाहिए उन पॉइंट्स को, जो भी हमारे लाइफ़ के अंदर में टास्क आ रहे हैं, जो भी हमारे लाइफ़ के अंदर में सिचुएशंस आती हैं, उसके अंदर में अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, क्या हम उसको कैप्चर कर पा रहे हैं? हुँ? और उसके अलावा जो भी हमारी लाइफ के अंदर में सिक्योरिटी सिस्टम है, जो हमें एक गार्ड के तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं या फिर हमारे बिजनेस को जो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक? वो भी यहीं से ही गवर्न होता है कि हमारा जो सिक्योर्ड कितना है हम, जो हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो ओवरऑल हम नर्चर हो रहे हैं, कितना प्रोटेक्टेड नर्चर हो रहे हैं। बच्चा होता है, बच्चा बड़ा होता चलता है, तो जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है, क्या वो सही ढंग से प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में नर्चर हो रहा है? हुँ? क्या उसको सही गार्ड सिस्टम मिला हुआ है? उसकी सिक्योरिटी सिस्टम क्या सही है? क्या उसके लिए जो सही गार्जियन हो मिलना चाहिए था, उसको क्या वो मिल पा रहा है? ठीक। और उसके अलावा जो है, जो हमारी लाइफ के अंदर में जो भी हमें लोग असिस्ट करते हैं, चाहे वो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ क्यों ना हो, राइट? जो एजुकेटेड स्टाफ होता है, वो भी यहीं से गवर्न किया जाता है। साउथ वेस्ट से तो स्किल्ड लेबर का काम हुआ, ठीक है? और साउथ ईस्ट से जो लेबर काम करती है, ठीक? चाहे वो डोमेस्टिक हेल्पर होते हैं, ठीक है? बट ये वाला जो ज़ोन है वेस्ट साउथ वेस्ट, ये गवर्न करता है जो हमारे यहाँ पे जॉब करते हुए लोग होते हैं, जो हम किसी कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं, वहाँ पे कोई जो नॉलेज वाले लोग हैं, जो स्टाफ काम कर रहा है, वो इसी ज़ोन से देखा जाएगा कि वो कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक? और उसके अलावा जो है हम कितना अच्छे तरीके से उस नो हाउ का यूटिलाइज़ करके कितना कंप्लायंसेस को कितना फ़ॉलो कर रहे हैं और अपने जो आउटपुट दे रहे हैं या जो प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, वो कितना क्वालिटी मेंटेन करके चल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बिज़नेस के अंदर में, फैक्ट्री के अंदर में प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है, तो वो इसी ज़ोन से देखा जाएगा कि हमारी जो क्वालिटी है, क्या वो सही ढंग से मेंटेन्ड है? क्या वो उतनी अच्छी निकल रही है? ठीक है? क्या हमारा क्वालिटी के ऊपर ध्यान भी है या क्वालिटी के ऊपर ध्यान ही नहीं है? भई बंदा ही नहीं असाइन किया हुआ कि जो क्वालिटी को चेक भी करे, ठीक? और साथ ही साथ ये जो ज़ोन है, ये हमारे जो लाइफ़ के अंदर में संतुलन, जो बैलेंस बनाने का जो काम होता है, वो भी इसी ज़ोन से देखा जाता है, कि हमारी लाइफ़ के अंदर में कितना सही ढंग से हम बैलेंस मेंटेन करके आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो हम कितना वर्थफुल इस
समय का उपयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारी जो हम प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, वो कितना कीमती है ना? किसी के जीवन के लिए अगर हम कोई नॉलेज शेयर कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपके साथ में कोई नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आज मैं आपके साथ में वेस्ट साउथ वेस्ट ज़ोन की नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। अभी तक मैंने कितने सारे ज़ोन्स के बारे में आपके साथ में डिस्कस किया। तो क्या वो कीमती है? क्या आपकी लाइफ़ के अंदर उसने कुछ वर्थ दी? हुँ? वो जो नॉलेज ने वर्थ दी, वो इसी ज़ोन से गवर्न होता है। ये ज़ोन जितना बैलेंस होगा, उतनी ज़्यादा कीमती और अनुभवी बात आपके सामने रखी जा सकती है। ठीक? तो आपने समझा कि ये जो ज़ोन है, ये कितना इम्पोर्टेंट है और किन-किन कारणों के लिए इस ज़ोन को देखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ये जो ज़ोन है वेस्ट साउथ वेस्ट, ये बना कैसे है। ये जो ज़ोन है, ये बना है स्पेस एलिमेंट से। स्पेस एलिमेंट यानी आकाश तत्व। आकाश तत्व के जो रंग होते हैं, सफ़ेद यानी कि व्हाइट, ग्रे और ट्रांसपेरेंट। ठीक है? ये ज़ोन डिस्ट्रॉय होता है फायर एलिमेंट से और डिस्टर्ब होता है एयर एलिमेंट से। साथ ही साथ अगर ये जो ज़ोन है ये बढ़ा हुआ हो तो स्पेस से और अर्थ ज़ोन से भी ये डिस्टर्ब होता है, और अगर ये ज़ोन घटा हुआ हो तो वाटर एलिमेंट से भी डिस्टर्ब होता है। ठीक है? क्या आप समझ पाए कि ये जो ज़ोन है कैसे बना है और किन-किन कारणों से ये डिस्टर्ब होता है? चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ये जो ज़ोन है वेस्ट साउथ वेस्ट, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, यूटिलिटीज़ या ऑब्जेक्ट्स अगर आए तो उनके क्या प्रभाव हैं? और उनके अगर प्रभाव नेगेटिव हैं तो उनके उपचार भी क्या हैं? तो सबसे पहले जानते हैं बेडरूम। बेडरूम दोस्तों, अगर आपका वेस्ट साउथ वेस्ट ज़ोन में है तो ये अच्छा है, स्पेशली जो लोग रिस्क टेकर हैं। रिस्क टेकर कौन होते हैं? जो कि शेयर मार्केट के अंदर रिस्क लेते हैं, है ना? शेयर मार्केट के अंदर में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, काम करते हैं, राइट? तो उन लोगों के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट ज़ोन जो है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सोने से उनकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी उनकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और वो अच्छे से शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी ले पाते हैं। अगली चीज़ है ड्राइंग रूम। दोस्तों, ड्राइंग रूम अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट ज़ोन में है तो ये क्या करेगा? यहाँ पे जब भी डिस्कशंस होंगी, वो स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड ज़्यादा डिस्कशंस होंगी, ठीक है? या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड भी डिस्कशंस यहाँ पे बढ़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के यहाँ पे एक तो घर के अंदर में तो ड्राइंग रूम का ये मैंने बताया ही। अगर किसी की मीटिंग रूम बननी है, किसी ऑफ़िस स्पेस के अंदर में या फैक्ट्री के अंदर में, वहाँ पे अगर नॉलेज बेस्ड डिस्कशन होना है कि भई ये जो प्रोडक्ट है, इसकी टेक्निकैलिटीज़ को समझना है, इसकी नॉलेज को समझना है, उसकी टीचिंग को समझना है या गाइडेंस देनी है, अगर वो यहाँ पे की जाती है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से की जा पाती है, ठीक है? और साथ ही साथ गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स को भी यहाँ पे अगर डिस्कस किया जाता है, तो वो अच्छे से किया जा पाता है। अगली चीज़ है डाइनिंग रूम। दोस्तों, डाइनिंग रूम अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट ज़ोन में है, तो ये अच्छा है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल होने से क्या होगा कि आपको एक तो जो भी खाने का जो तरीका है, प्रॉपर एटिकेट्स जो होते हैं खाने के और जो टेबल मैनर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से सीखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से टेबल मैनर्स सिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर आपका डाइनिंग टेबल है या यहाँ पे बैठ के अगर उनको खाना खिलाना सिखाते हैं, तो वो अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। और आप लोगों के भी खुद के भी जो टेबल मैनर्स हैं और जो डाइनिंग के जो एटिकेट्स होते हैं, वो अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ओवरऑल अच्छा है डाइनिंग टेबल। अगली चीज़ है टॉयलेट। दोस्तों, टॉयलेट अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में है तो क्या होगा? ये जो ज़ोन है वो एट्रीब्यूट्स इसके डिस्पोज ऑफ होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, टॉयलेट का इफेक्ट क्या होता है? डिस्पोजल, राइट? तो जो टॉयलेट है वो एजुकेशन, जो कि एकेडमिक्स होगी बच्चों की, आप लोगों की जो नॉलेज होगी या बिजनेस के अंदर में जो नो हाउ होगी या फैक्ट्री के अंदर में जो नॉलेज बेस्ड स्टाफ होगा, वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, ना ही वो टिकेगा।
और साथ में बच्चों की पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहेगी। वो एकेडमिकली इतनी मेहनत करने के बाद में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे, उनको याद नहीं रहेगा। ठीक है, उनको जो नॉलेज जो उनके पास में जो कैप्चर होनी चाहिए थी, वो एग्ज़ाम के टाइम पे ही भूल जाएंगे, है ना? कई बार कई बच्चों के साथ में होता है, हमने देखा है ये काफ़ी बार, राइट? और साथ ही साथ जो भी आपकी सेविंग्स हैं, वो भी डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं। आप सेविंग्स जो आई करी अपनी तरफ से, बट वो सारी की सारी खर्चों में निकल गई या कहाँ चली गई पता भी नहीं चलेगा आपको। ऐसा होता है कि भाई हमारी जो खुद की कैपिटल है या जो हमारी खुद की सेविंग्स है, वो सारी की सारी डिस्पोज ऑफ होती जा रही है। वो कहीं न कहीं गायब हो जाती हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ जा रही हैं। ऐसा होता है, राइट? तो इस तरीके से हमें इस ज़ोन को देखा जाता है। अब यही यहाँ पे अगर टॉयलेट अगर है जैसे अगर आपके यहाँ पे, तो आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है? क्योंकि टॉयलेट है वेस्ट साउथ वेस्ट में, तो टॉयलेट के 3 तरफ आप व्हाइट कलर की टेप लगा सकते हैं, 3 इंच चौड़ी, या फिर पेंट कर सकते हैं। उससे उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, अगर वो वेस्टर्न सीट है। अगर वो इंडियन सीट है, तो उसके चारों तरफ से आप व्हाइट कलर की टेप 3 इंच चौड़ी या फिर पेंट कर सकते हैं। उससे उसका उपचार हो जाएगा। फिर आपकी जो सेविंग्स पहले नहीं हो पा रही थी, वो सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे थे या जो उनको चीज़ें याद नहीं रह पा रही थी, उनके एकेडमिक स्कोर गिर रहे थे, वो वापस से बेटर होना स्टार्ट हो जाएँगे। अगली चीज़ है सेप्टिक टैंक। दोस्तों सेप्टिक टैंक का भी वैसा ही रोल रहता है जैसे कि टॉयलेट। अगर टॉयलेट हो या सेप्टिक टैंक हो, दोनों ही केस के अंदर में आपके यहाँ पे जो भी सेविंग्स होती हैं, वो डिस्पोज़ ऑफ होनी शुरू हो जाती हैं। और बच्चों की जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है, वो भी डिस्पोज ऑफ होनी शुरू हो जाती है और डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों का पढ़ाई पे मन ही नहीं लगता है, बच्चे पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं, राइट? और साथ ही साथ बच्चों को जो भी याद रखना चाहिए, वो याद नहीं रह पाता है, उसी के कारण वो डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको सेप्टिक टैंक का जो लिड है, उसके ऊपर आप वाइट कलर का पेंट कर सकते हैं या उसके अराउंड वाइट कलर का पेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पेंट नहीं टिक पा रहा है, लेट्स से सेप्टिक टैंक ओपन में है और वहाँ पे पेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप उसके अराउंड एमएस आयरन की स्ट्रिप भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो उससे भी उसका उपचार हो जाएगा। अगली चीज़ है फैमिली लॉन्ज। दोस्तों फैमिली लॉन्ज अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में है, तो वो अच्छा है। यहाँ पे फैमिली लॉन्च होने से ओवरऑल जो भी आप लोगों की जो डिस्कशन होगी, उसके अंदर में आप एक दूसरे के साथ नॉलेज को शेयर करेंगे, अपना ज्ञान बांटेंगे एक दूसरे के साथ में, और ओवरऑल सभी को एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके जो एक्सपीरियंस भी होगा, वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट में फैमिली लॉन्च बनाने के लिए भी। अगली चीज़ है स्टडी टेबल। दोस्तों स्टडी टेबल या फिर स्टडी रूम आपका वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में हो, तो ये बहुत ही अच्छा है। ये एक आइडल ज़ोन है आपकी पढ़ाई करने के लिए, ठीक है? ये ज़ोन के अंदर में जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो बिल्कुल फ़ोकस तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं। उनका फ़ोकस एकाग्र तरीके से हो पाता है, उनकी जो भी पढ़ाई होती है, और साथ ही साथ उनकी रिसीविंग पावर और जो नॉलेज है, वो बहुत अपग्रेड हो पाती है, ठीक? और वो याद रख पाते हैं चीज़ों को, और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी उनकी और ज़्यादा अच्छी और एनहांस होनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा ज़ोन है, किसी भी तरीके की पढ़ाई करने के लिए एक आइडियल ज़ोन देखा गया है। साथ ही साथ और किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री या फिर कमर्शियल स्पेस के अंदर में वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा के अंदर में अगर नॉलेज बेस्ड वाले काम या फिर ट्रेनिंग वाले पार्ट को किया जाए, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाता है। ठीक है, अब स्टाफ को जो ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे, वो बहुत कारगर रहती है और वो बहुत अच्छे तरीके से नॉलेजेबल काम कर पाते हैं और बहुत ही अच्छा आउटपुट दे पाते हैं। साथ ही साथ आपकी जो क्वालिटी भी होती है, वो भी इम्प्रूव करती चली जाती है। अगली चीज़ है स्टोर रूम। दोस्तों स्टोर रूम अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में है, तो यहाँ पे स्टोर होने से आपकी जो भी कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, उसको आप इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ आपके जो बच्चे हैं और आपका खुद का भी पढ़ाई के ऊपर इंटरेस्ट जो है और फ़ोकस जो और जो कंसंट्रेशन है, वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ पे आपको इतनी चीज़ का ध्यान रखना है कि इस स्टोर के अंदर में आपको जो भी वैल्यूएबल है, वो स्टोर करना है। कुछ भी क्लटर नहीं स्टोर करना है, ठीक है? इतना ध्यान रखेंगे, तो स्टोर यहाँ पे आपका बहुत फ़ायदा करेगा। अगली चीज़ है सर्वेंट रूम। दोस्तों सर्वेंट रूम अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में है, तो जो भी आपके सर्वेंट्स हैं, वो यहाँ पे होने के कारण आप उनकी स्किल देखेंगे ना,
और जो नॉलेज की जो एक्विजिशन पावर भी देखेंगे, वो बहुत ही इम्प्रूव होती हुई देखने को मिलेगी आपको। क्योंकि वो अपनी जो भी नॉलेज होगी, उसको अपनी स्किल में उतारेंगे और आपके लिए एक अच्छा आउटपुट दे पाएँगे। आपके लिए जो काम करना है, वो और ज़्यादा स्किलफुल होके काम करेगा, ठीक है? उसकी नॉलेज रिसीविंग पावर और अच्छी होती है, ठीक है? तो यहाँ पे एक अच्छा ज़ोन है सर्वेंट रूम बनाने के लिए, या फिर सर्वेंट यहाँ पे अगर सोते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है। अगली चीज़ है गेस्ट रूम। दोस्तों, गेस्ट रूम अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में है, तो ये अच्छा है। यहाँ पे गेस्ट यहाँ पे जब भी आते हैं, तो उनके साथ में जो आपका रिलेशन है, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होना स्टार्ट होता है और अच्छा रहता है। और आपका जो बॉन्ड है, आपके जो कनेक्शन है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ज़ोन है गेस्ट रूम बनाने के लिए। अगली चीज़ है बार। दोस्तों, बार अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट ज़ोन में है, तो ये बहुत ही नेगेटिवली हैम्पर करता है बच्चों के कंसंट्रेशन में और पढ़ाई में, और बड़ों के लिए भी। मैं ये भी कहूँगा कि बड़ों के लिए भी, खाली बच्चों के लिए नहीं। ये जो ज़ोन है, बड़ों के नो हाउ में भी डिस्ट्रैक्शन लेके आता है, ठीक है? तो आपके जो बच्चे हैं, वो पढ़ाई अच्छे तरीके से कर नहीं पाते हैं। उनमें अपने आप में ही डेविएशन आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो भटकना स्टार्ट कर देते हैं अपने रास्तों से। तो इसलिए इस ज़ोन में आपका बार नहीं होना चाहिए। बार को आप रिलोकेट कर सकते हैं वेस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में। और उसके अलावा ईस्ट साउथ ईस्ट में भी, या फिर छुड़वानी हो तो साउथ साउथ वेस्ट में भी। जैसा कि मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में पहले बताया हुआ है ना? आपने देखा होगा पहले वाली वीडियोज़ के अंदर में, जो-सी मैंने पहले बनाई हैं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, राइट? और अभी आप देख रहे हैं वेस्ट साउथ वेस्ट के बारे में, ठीक है? अगली चीज़ है स्टेयरकेस। दोस्तों, स्टेयरकेस अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर हम देखें, तो वो अगर कट के तरीके से इफ़ेक्ट दे रही है, तो वो ज़ोन को वीक कर देती है, ठीक है? तो उस केस के अंदर में बच्चों का पढ़ाई के ऊपर में ध्यान नहीं रहता है, ठीक? तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको क्रीम कलर का या वाइट या येलो कलर पेंट कर सकते हैं, या येलो कलर का बल्ब जला सकते हैं, तो उससे वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर उस ज़ोन की जो स्कर्टिंग है, वहाँ पे भी आप वाइट कलर या येलो कलर का टेप भी लगा सकते हैं, ठीक? अब बात आती है, अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज़ स्टेयर्स हों या एंटी क्लॉकवाइज़ स्टेयर्स हों। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज़ स्टेयर्स होती हैं, तो वो ओवरऑल आपके कंसंट्रेशन और बच्चों की पढ़ाई के अंदर में कंसंट्रेशन को बना के रखती है, ठीक है? बट क्या होता है कि अगर यही अगर एंटी क्लॉकवाइज़ हो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज़ इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ के लिए अच्छा है, जहाँ पे पढ़ाई में ही आगे बढ़ते चले जाएँ वो, है ना? बट अगर यही चीज़ घर के अंदर होती है, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे पढ़ाई ही करते चले जाते हैं और कहीं किसी जगह पे काम पे पहुँचते ही नहीं हैं, ना ही कोई जॉब पे लग पाते हैं, सिर्फ़ पढ़ाई में ही अच्छे लगे रहते हैं। तो उन केसेस के अंदर में ऐसा हो सकता है आपको सिम्पटम मिले कि जहाँ पे वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में स्टेयरकेस हो, वो एंटी क्लॉकवाइज़ हो, उसका इस तरीके का इफ़ेक्ट आता है। तो उस केस के अंदर में आप वहाँ पे ऑफ व्हाइट क्रीम कलर का पेंट अगर करते हैं, तो उससे आपको आराम मिलना स्टार्ट होगा और बेटर होना स्टार्ट होगा, ठीक है? साथ ही साथ अगर वो ज़ोन बढ़ा हुआ हो, हुँ, अगर वो ज़ोन बढ़ा हुआ हो, तो वहाँ पे आप हल्का नीला रंग भी अगर आप ऐड करेंगे, तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपॉर्च्युनिटीज़ में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से भी आप उसका उपचार कर सकते हैं। अगली चीज़ है सिक्योरिटी गार्ड रूम। दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड का अगर रूम या फिर सिक्योरिटी गार्ड अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठते हैं, तो वो अच्छा है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी नॉलेजेबल होता है, और किस तरीके से अपने सिस्टम को, अपने एरिया को कैसे प्रोटेक्ट रखा जाए, कितना सिक्योर रखा जाए, वो अपनी नॉलेज को शेयर करता है, और उतना अच्छे तरीके से आपके सिस्टम को, आपके इकोसिस्टम को वो प्रोटेक्ट रख पाता है। ठीक है? तो ये एक अच्छा ज़ोन है आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड का रूम बनाने के लिए, या फिर सिक्योरिटी गार्ड अगर यहाँ पे बैठते हैं तो भी अच्छा है। अगली चीज़ है पेट एरिया। दोस्तों, पेट एरिया भी अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में है, तो वो अच्छा है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक परमिसिबल ज़ोन है वेस्ट साउथ वेस्ट आपके पेट को यहाँ पे रखने के लिए, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगली चीज़ है पूजा रूम। दोस्तों, पूजा रूम अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट में है, तो इस दिशा में जिनकी पूजा की जाती है, वो है माँ सरस्वती, क्योंकि वो नॉलेज की देवी है ना? नॉलेज, ज्ञान मिलना, है ना? संगीत की देवी है, तो उनसे हमें संगीत और नॉलेज और ज्ञान, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें पढ़ाई के लिए, ये अच्छा है। बाकी उसके अलावा जो पूजाएँ हैं, वो अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो फिर पढ़ाई के अंदर में डिस्ट्रैक्शन देती हैं। माँ सरस्वती जी की पूजा जो है, आप यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं।
ठीक है। और ये एक ऐसा उपचार के तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। माँ सरस्वती जी की फ़ोटो या आइडल जो है आप वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आप रखते हैं तो बच्चों का ध्यान और पढ़ाई में बढ़ना शुरू हो जाता है, उनके लिए फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगली चीज़ है किचन। दोस्तों किचन अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट ज़ोन में है तो ये बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। आपके बच्चों की जो ओवरऑल पढ़ाई के अंदर में एकेडमिक स्कोर होते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंसेस होती हैं, उसको वो ख़त्म करना स्टार्ट कर देता है। और साथ ही साथ आपकी जितनी भी सेविंग्स होती हैं उसको भी बर्न कर देता है। ठीक। और बच्चे जो हैं जब भी बोलोगे पढ़ने के लिए तो ऐसा फ़ील होगा कि जैसे वो बड़बड़ा रहे हैं। ठीक है? क्योंकि फायर आ गई वहाँ पे। वो क्या होगा, पढ़ाई का नाम जब भी लोगे वो एकदम से गुस्सा हो जाएँगे, नहीं मेरे को नहीं पढ़ना है, मेरे को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। झगड़ा होना शुरू हो जाएगा पढ़ाई के नाम पे। जैसे ही बाकी सारी बातें ओके, जैसे ही पढ़ाई का नाम लोगे तो मतलब झगड़ा शुरू। ऐसा कई घरों के अंदर में होता है। आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है? तो इसका एक सिंपल सा उपचार है। इस पे क्या कर सकते हैं आप, उस बर्नर के अराउंड आप येलो कलर की 3 इंच चौड़ी टेप लगा सकते हैं। आप उसके नीचे येलो कलर का स्टोन रख सकते हैं, जो कि जैसलमेर स्टोन, ठीक है? पीले रंग का मार्बल, ठीक है? अच्छा, अब यही ज़ोन के अंदर में ये लाल रंग के तरीके से भी अगर हो सकता है, तो भी इसी तरीके से इम्पैक्ट करेगा, जैसे कि बर्नर कर रहा है, ठीक है? और उसका उपचार भी यही है, वहाँ पे आप उस लाल रंग को पेंट कर दीजिए। ठीक है, कैंडल वाइट या वाइट, ऑफ वाइट, ग्रे पेंट कर देंगे तो उससे उसका उपचार हो जाएगा। और अगर टेम्परेरी बेसिस में अगर आपको राहत चाहिए तो उस लाल रंग की दीवार के नीचे, ठीक है, आप येलो कलर की टेप भी अगर आप लगा देंगे तो भी उसमें आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, ये जो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन है यहाँ पे अगर बर्नर जब होता है तो इसका असर इस पे भी इम्पैक्ट करता है कि जो आपकी जो सेविंग है वो भी बर्नआउट हो जाती है। ठीक है, तो इस दिशा में बर्नर नहीं होना चाहिए। आइडियली आपका जो किचन है वो आप साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट या साउथ में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप, क्योंकि ये वेस्ट साउथ वेस्ट में है तो आप ये देखिए कि आपके किचन के अंदर क्या वेस्ट साउथ वेस्ट के अलावा वेस्ट जोन का भी एरिया आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप अपने बर्नर को वेस्ट में शिफ्ट कर दीजिए विद येलो मार्बल। ठीक है, ट्रीटमेंट होके तो उससे आपको जो बेनिफिट मिलना है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा नेगेटिव इम्पैक्ट की जगह। ठीक है, क्योंकि वेस्ट के अंदर में भी आप किचन कर सकते हैं और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, वो एक अच्छा असर देना स्टार्ट कर देगी। अगली चीज़ है ओपन एरिया। दोस्तों ओपन एरिया अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में है तो वो अच्छा है। यहाँ पे ओपन एरिया होने से आपकी नॉलेज को और ज़्यादा एक्वायर करने की हैबिट बन जाती है। आप अच्छे तरीके से नॉलेज को रिसीव कर पाते हैं। आपकी ओवरऑल जो ग्रेड्स हैं वो एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। आप अच्छे तरीके से अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स ले पाते हैं अपने ग्रेड्स के अंदर में, अपनी पढ़ाई के अंदर में, जो भी आपको रिजल्ट मिलना होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा जोन है जहाँ पे अगर आपके ओपन एरिया अगर है तो। ठीक है, अगली चीज़ है टीवी। दोस्तों टीवी अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में है तो ये आपके बच्चों में पढ़ाई का इंटरेस्ट छोड़ के कंसंट्रेशन जो है दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो पर्टिकुलरली उनका ध्यान ही भटकता है टीवी की बाकी चीज़ों के ऊपर में। ठीक है, बट हाँ अगर आप वहाँ पे स्पेशली एजुकेशनल प्रोग्राम्स अगर आप देख रहे हैं तो वो फ़ायदा भी दे सकता है। ठीक, तो टीवी को इस ज़ोन के अंदर में दोनों तरीके से देखा जा सकता है। अगर सिम्पटम्स आ रहे हैं तो आप उसको रीलोकेट कर सकते हैं। अगर रीलोकेट नहीं कर पा रहे हैं तो उस टीवी के नीचे आप येलो कलर का मैट भी अगर आप रख देंगे या रनर रख देंगे तो उससे भी आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर टीवी के अराउंड बैक साइड पे भी आप येलो कलर की टेप भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ है कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट ज़ोन में है तो ओवरऑल नॉलेज बेस्ड काम करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और स्पेशली अगर हम देखें तो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए या फिर अकाउंट से रिलेटेड अगर काम करना हो, वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर में अगर आपका कंप्यूटर रखा है तो वो बहुत ही फ़ायदा करेगा आपको। ओवरऑल हर चीज़ के अंदर में बचत करने कैसे है उसके ऊपर में डाइवर्ट करेगा और डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा जोन है पढ़ाई के लिए भी और अकाउंट्स के लिए भी, जिसके अंदर में कंप्यूटर रख के आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ है वॉशिंग मशीन। दोस्तों वॉशिंग मशीन अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में है तो आपका जो ध्यान है, जो कंसंट्रेशन है वो ऐसी उलझनों वाली चीज़ों में लगा रहेगा जो कि आपको डिस्ट्रैक्टेड रखेंगी। और आप ऐसा एटीट्यूड रहेगा कि ओवर कॉन्शियस रहोगे पढ़ाई के लिए।
ठीक है, कि मेरी पढ़ाई ठीक से हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, मैंने ये चीज़ की है या नहीं की है, हर बात पे दिमाग इस तरीके से घूमेगा, ठीक। और उसके अलावा जो है आप ऐसी-ऐसी चीज़ों के अंदर में अपना टाइम वेस्ट करोगे, टाइम कंज़्यूम होता रहेगा, जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके कारण भी आप सही ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे और आपको हर टाइम ये एक चर्निंग चलती रहेगी, एक उलझन में फँसे रहोगे और ओवर कॉन्शियस रहोगे पढ़ाई को लेके या अपनी चीज़ों को लेके, ठीक है। तो ये एक सही ज़ोन नहीं है वेस्ट साउथ वेस्ट में वॉशिंग मशीन होना। इस तरीके के सिम्पटम्स आते हैं। अगर आपको भी इस तरीके के सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो आप वॉशिंग मशीन को रीलोकेट कर सकते हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट में या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में। अगर आप उसको रीलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है आप रीलोकेट ना कर पा रहे हो, तो आप वॉशिंग मशीन के नीचे एक येलो कलर का मैट रख दें या फिर उसके अराउंड येलो कलर की 3 इंच चौड़ी टेप लगा दें। उससे भी आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? बट बेटर ये रहेगा आप उसको रीलोकेट करें। बेस्ट रेमेडी यही है। अगली चीज़ है डस्टबिन। दोस्तों डस्टबिन अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में है, तो वो आपका बच्चों का आपकी तो सेविंग उड़ा देगा और बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई से उड़ा देगा, ठीक। तो ये एक सही जोन नहीं है। यहाँ पे बच्चों का जो पढ़ाई पे इंटरेस्ट भी होता है और साथ ही साथ जो कंसंट्रेशन है वो गायब हो जाता है। तो इसलिए आपको जो ये डस्टबिन है यहाँ से रीलोकेट कर देना चाहिए। कहाँ रीलोकेट करें? आप इसको रीलोकेट कर सकते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, साउथ साउथ वेस्ट में या ईस्ट साउथ ईस्ट में। इन दिशाओं में ओके है, ठीक है। यहाँ पे आप डस्टबिन बिल्कुल भी ना रखें। अगली चीज़ है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दोस्तों अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट ज़ोन में है, तो आप उसका अच्छे तरीके से अभ्यास करते हैं, ठीक है? और उसमें रेगुलर प्रैक्टिसेस कर पाते हैं। जैसे कई बार होता है कि कोई म्यूज़िशियंस ऐसे आते हैं कि भई हम अपना जो अभ्यास करना चाहते हैं, उतना सही ढंग से अभ्यास कर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हम और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें, अपने स्किल को और एनहांस कर सकें। तो अभ्यास करने का एरिया जो है पर्टिकुलरली इस वेस्ट साउथ वेस्ट ज़ोन के अंदर अगर आप रखते हैं, तो आप उसके अंदर रेगुलैरिटी मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छा ज़ोन है, एक स्किलफुल एनवायरनमेंट बन जाता है आपका, आपकी जो स्किल है वो और ज़्यादा नॉलेज के साथ में गेन हो के आपकी उभर के आती है और अच्छे तरीके से, ठीक है? तो ये एक अच्छा ज़ोन है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखने के लिए। अगली चीज़ है इन्वर्टर या जनरेटर। दोस्तों इन्वर्टर या जनरेटर अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट ज़ोन में है, तो बच्चे पूरा साल ऐसा रहेगा कि दूसरों की मदद करने में लगे हुए हैं। भाई सपोर्ट का है ना? हाँ, बच्चा दूसरों की सपोर्ट करने में लगा होता है और एंड मोमेंट पे खुद ही सपोर्ट माँग रहा होता है और उसको सपोर्ट मिल नहीं पाती है, ठीक है? तो ये एक अच्छा ज़ोन नहीं है। वेस्ट साउथ वेस्ट में आपके यहाँ पे इन्वर्टर या जनरेटर नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई के लिए इस तरीके से इम्पैक्ट करेगा और सेविंग वाले मामले में इस तरीके से हेल्प करेगा कि आप सारी सेविंग दूसरों के लिए सपोर्ट करने में उड़ाते जाओगे और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए कोई सपोर्ट पे नहीं मिलेगा और आप सपोर्ट देखना स्टार्ट करोगे दूसरों से, ठीक है? तो इसलिए वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर में इन्वर्टर या जनरेटर नहीं होना चाहिए। आप उसको रिलोकेट कर सकते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में या फिर नॉर्थ वेस्ट में। इन दिशाओं में अच्छा रहता है। अगर आप उसको रिलोकेट नहीं कर पा रहे हैं टेम्परेरी बेसिस के लिए, तब तक के लिए आप उपचार क्या कर सकते हैं? आप उस पूरे इन्वर्टर के अराउंड जो है येलो कलर की 3 इंच चौड़ी टेप लगा देंगे, तो उससे आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगली चीज़ है क्रॉकरी कैबिनेट। दोस्तों क्रॉकरी कैबिनेट अगर हम देखें तो वो वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आ जाए, तो वो बच्चों का जो दिमाग है पढ़ाई पे ब्लॉक कर देता है। वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर नहीं पाते हैं और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाई के अंदर में डिस्टर्बेंस लेके आता है। तो ये एक अच्छा ज़ोन नहीं है। तो आपको इसको रिलोकेट कर देना चाहिए। आप इसको रिलोकेट कहाँ कर सकते हैं? साउथ वेस्ट में कर दीजिए या फिर वेस्ट में कर दीजिए, यहाँ पे अच्छा है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ है हीटर। हीटर दोस्तों अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट ज़ोन में हो, तो आपके बच्चों की जो पढ़ाई है और आपकी जो सेविंग है, उसको वो बहुत बैडली इफ़ेक्ट करता है। तो य कंसंट्रेशन तो गायब ही रहता है, ठीक है? और सेविंग भी उड़ जाती है। तो हीटर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हीटर को आप रिलोकेट कर सकते हैं साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ ईस्ट में, साउथ में कर सकते हैं या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इन दिशाओं में हीटर आप रख सकते हैं आराम से, तो यहाँ से आप उसको रिलोकेट कर दीजिए, ठीक है? अगली चीज़ है एसी। दोस्तों एसी अगर आप वेस्ट साउथ वेस्ट में लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यहाँ पे आप बिल्कुल निश्चिंत होके एसी लगाएँ और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगली चीज़ आती है मेडिसिन्स।
तो सब मेडिसिन के लिए भी ये एक अच्छा ज़ोन है। वेस्ट साउथ वेस्ट में आप मेडिसिन को अगर आप रखना चाहें, और कई बार होता है हमें कुछ एक रेगुलर मेडिसिन यूज़ होती हैं और कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन होती हैं। तो जितनी भी एक्स्ट्रा मेडिसिन हैं घर की, वो सारी की सारी आप वेस्ट साउथ वेस्ट में स्टोर कर सकते हैं। तो जब ज़रूरत पड़ी जिस चीज़ की, या जो ऐसी मेडिसिन हैं जो कभी ज़रूरत पड़ती है तब काम के लिए लेनी पड़ती है, उन मेडिसिन को भी आप यहाँ पे आप रख सकते हैं। रेगुलर मेडिसिन को आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, ठीक है? जोन-सी लेनी है, डेली बेसिस के हिसाब से लेनी है, जो कुछ मात्रा में रखी जा सकती हैं, उनको आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख दें। बाकी जो बल्क स्टोरेज रखनी है या जो भी, हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक्सपायर्ड मेडिसिन्स ना हो, ठीक है? नहीं तो वो उल्टा असर देना स्टार्ट कर देगी, रखे हुए में भी। तो जितनी भी मेडिसिन्स आपने अगर स्टोर करके रखी हुई हैं, तो उन सबको छँटनी कर लीजिए, कि कहीं आपकी जो भी मेडिसिन्स हैं, वो एक्सपायर्ड तो नहीं है। और साथ ही साथ टाइमली हर 6 महीने के अंदर में या 3-4 महीने में जब भी एक्सपायरी का कोई टाइम पीरियड में आप इंटरवल पे बाँध लीजिए, चेक करने के लिए कि कोई मेडिसिन एक्सपायर्ड तो नहीं है, जिसको आपको हटाना चाहिए, ठीक? नहीं तो उसी एक्सपायर्ड मेडिसिन की ज़रूरत पड़े और नुकसानदेह हो, है ना? तो इस दिशा में आप मेडिसिन्स ओवरऑल रख सकते हैं। तो देखा दोस्तों, हमने वेस्ट साउथ वेस्ट ज़ोन के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, यूटिलिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स के होने के कारण क्या-क्या प्रभाव होते हैं, उन सभी को जाना और अच्छे से समझा कि क्या-क्या प्रभाव होने से हमें क्या-क्या बेनिफिट मिल सकते हैं और क्या नेगेटिव होने के कारण हम उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, राइट? बट ये सही ट्रीटमेंट और सही प्रभाव जानने के लिए और उसका यूटिलाइज़ेशन लेने के लिए ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो नक्शा हो, वो टू द स्केल हो, ऑटोकैड का बना हुआ हो, ठीक है? ग्रिड किया हुआ हो, गूगल से डिग्री वेरिफाइड हो। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, तो ये सही ढंग से आप ज़ोन को नहीं पहचान पाएँगे, ठीक है? तो इस दिशा को सही ढंग से पहचानने के लिए ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, और ये पाने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर अपना डिटेल सबमिट कर सकते हैं। आपके नियर बाय नक्शा बनाने वाले का नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगर हम इस ज़ोन को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए, और ज़्यादा प्रोएक्टिव करने के लिए, एनर्जाइज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक? वेस्ट साउथ वेस्ट ज़ोन को अगर हमें और एनर्जाइज़ करना हो, तो बच्चों की पढ़ाई को और फ़ोकस को और बढ़ाने के लिए एक सर्कल और उसके बीच में एक डॉट, ठीक? एक पेपर पे एक बड़ा-सा सर्कल इतना बना के और बीच में एक मोटा-सा डॉट बना के, वो आप वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं। बट वो सर्कल सही होना चाहिए। ठीक है? तो उससे बच्चों का पढ़ाई में फ़ोकस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपका भी नॉलेज जो भी आप ले रहे हैं, फ़ोकस तरीके से आप ले पाएँगे। आपका नो हाउ अच्छे तरीके से बढ़ पाएगा। ठीक है? और उसके अलावा जो है, आप वहाँ पे बच्चों की बुक्स रख सकते हैं। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं या जो आप पढ़ना चाहते हैं, भई बड़े भी तो पढ़ते हैं ना, या जो भी आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को पढ़ना चाहते हैं या कोई बिज़नेस समझना चाहते हैं, उस बिज़नेस से रिलेटेड बुक्स हैं, वो आप वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आप रखते हैं, तो भी आपको उससे नॉलेज मिलनी स्टार्ट होती है। आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर पाते हैं। आपका सबकॉन्शियस ऐसा ट्रेन होना स्टार्ट हो जाता है कि उस तरीके से वो बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है? तो ये एक अच्छा ज़ोन है। बच्चे अगर पढ़ाई नहीं भी कर रहे, बच्चों की बुक्स अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में रखी जाती हैं, बाकी सारी चीज़ों को बैलेंस करने के बाद में, ठीक है? मतलब अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट को ट्रीटमेंट कर दिया, उसके बाद में आप बुक्स रखेंगे तो वो फ़ायदा करेगा, ठीक है? बट वो एक्टिविटी, यूटिलिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स जो भी एंटी है वहाँ पे, उसका बैलेंस हुआ होना ज़रूरी है। ये होने के बाद में ही ये चीज़ें करनी हैं। और उसके अलावा जो आप अपने बच्चों की या अपनी सर्टिफ़िकेट्स हैं, वो भी आप वेस्ट साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। ये एक अच्छा ज़ोन है, यहाँ पे आप वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आप अपने सर्टिफ़िकेट्स रखते हैं, तो वो सही तरीके से स्टोर भी रह पाते हैं और आपकी नॉलेज को सपोर्टिव भी रहते हैं, ठीक है? आपके लिए सही टाइम पे वो सर्टिफ़िकेट्स काम भी आते हैं, ठीक है? और उसके अलावा जो है, आपने जो बिज़नेस कर रहे हैं, उस बिज़नेस के अंदर में भी आपको कोई नो हाउ चाहिए, या आप चाहते हो कि आपका जो स्टाफ है, वो उस नॉलेज से अवगत हो, या कोई फ्लो चार्ट है या कोई सिस्टम का स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, ठीक है? उसको भी आप एक पेपर पे या फ्लो चार्ट बना के आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक? आप एसओपीज़ को भी वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है? जो कि पर्टिकुलरली जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक? उनको भी आप वहाँ पे अगर आप लगाते हैं एक फ्लो चार्ट के तरीके से, तो सिस्टम उस तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। लोग उतना नॉलेज और स्किलफुल और उस डेडलाइन के साथ में काम कर पाते हैं और अपनी क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर पाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस ज़ोन के अंदर में वेस्ट साउथ वेस्ट में आप तराजू रख सकते हैं। तराजू जो है वो वहाँ पे रखने से क्या होगा कि आप
बैलेंस अप्रोच रख पाएंगे, परख रख पाते हैं, आप चीज़ों के अंदर डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, ठीक है? तो वो एक अच्छा ज़ोन है, तराजू यहाँ पे रखने से भी आपकी जो ओवरऑल नॉलेज है, चीज़ों को तोलने की, ठीक? कि ये सही क्या है, गलत क्या है, उसमें आप फ़र्क पहचान पाते हैं, आप अगर तराजू वेस्ट साउथ वेस्ट में रखते हैं, ठीक है? तो ये एक अच्छा ज़ोन है तराजू रखने के लिए। उसके अलावा जो है ये इस जगह पे आप स्टडी टेबल भी रखते हैं, चाहे वो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए रखना है या फिर अपनी स्टडी के लिए भी अगर आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है, अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए या बच्चों की पढ़ाई में और एनहांस करने के लिए, ठीक है? नो हाउ उनका बढ़े, उनकी नॉलेज बढ़े, तो यहाँ पे बैठ के अगर वो स्टडी करते हैं तो अच्छा रहता है, ठीक? उसके अलावा जो है यहाँ पे आप एक व्हाइट प्लास्टिक पिरामिड भी अगर आप रखेंगे, तो भी इस ज़ोन की जो एनर्जी है, अगर किसी चीज़ के कारण वो डिप्लीट हो रही है, तो उसको वो एनहांस करना स्टार्ट कर देगी। या फिर जैसे अगर आपने टॉयलेट का ट्रीटमेंट कर दिया, उसके बाद में आप वहाँ पे वेस्ट साउथ वेस्ट में व्हाइट प्लास्टिक पिरामिड रखेंगे, तो टॉयलेट के इफ़ेक्ट तो कम होगा ही साथ उस ज़ोन की जो एनर्जी है, वो पिरामिड से 108 गुना बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? तो ये भी एक अच्छा रहता है वहाँ पे प्लास्टिक पिरामिड रखने से। और उसके अलावा जो है आप सेविंग को बढ़ाना चाहते हैं लेट्स से, क्योंकि ये सेविंग का भी ज़ोन है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट ज़ोन के अंदर आप लॉकर रख सकते हैं, पिगी बैंक रख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप सेफ या लॉकर रखते हैं तो आपकी सेविंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक? ओवरऑल आप अपनी समझ को इस तरीके से कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं कि जो भी मेरे पास में पैसा आ रहा है, मेरे को सेव करना है। सबकॉन्शियस उस तरीके से ट्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? तो कई लोग कई बार मेरे से पूछते हैं कि यार ये घर के अंदर में हम ये चीज़ें अगर रख रहे हैं तो ये कैसे असर डालती हैं? है ना? कोई भी चीज़ अगर हमारे यहाँ पे अगर असर डाल रही है तो क्यों डाल रही है? तो ये जो असर होता है, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, ठीक है? जिसको हम कहते हैं मन। दूसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड, जो कि होता है अंतर्मन, जिसको हम अनकॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जिस जगह पे अभी हम सुन रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं या जो हम देख रहे हैं, ठीक है? या जो हम फ़ील कर रहे हैं, ठीक? या हम जो सूँघ रहे हैं, ये पाँचों इंद्रियों से जो वो ग्रहण कर रहा है, वो जो उस टाइम पे उसका ध्यान जिस तरफ है, ठीक? कॉन्शियस माइंड उसकी तरफ ध्यान दे रहा है, ठीक है? बट जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हम चाहे हमारा ध्यान उस तरफ है भी या नहीं, हमारा माइंड उस तरफ है भी या नहीं, बट सबकॉन्शियस जानता है किसी ना किसी वे में, जो कि इंट्यूटिवली जानता है कि हाँ, ये चीज़ यहाँ रखी है, ठीक है? ये वाली चीज़ इस तरीके से बिहेव करती है। इस चीज़ का ये गुणधर्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वॉशिंग मशीन अगर हमारी नॉर्थ ईस्ट में रखी है, तो जब भी हमें सोचना होगा, तो नॉर्थ ईस्ट का जो ज़ोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? तो जब भी वो एक्टिवेट होगा, वहाँ पे रखी हुई हर एक चीज़ हमारे माइंड के ऊपर में इम्पैक्ट डालना स्टार्ट कर देगी। तो जब भी हमें सोचने के ऊपर में दिमाग लगाएँगे कि हमें कुछ सोचना है, तभी क्या होगा, एक्टिविटी क्या रखी हुई है वहाँ पे? वॉशिंग मशीन, जिसका काम क्या है? चर्निंग, राइट? तो जब भी हम सोचने की कोशिश करेंगे, हमारा दिमाग घूमना स्टार्ट हो जाएगा और चर्निंग होनी शुरू हो जाएगी और हम एंग्ज़ायटी फ़ील करना स्टार्ट कर देंगे और दिमाग खराब हो जाएगा और जिससे हम जो चीज़ सोचना चाहते हैं, वो सोच नहीं पाएँगे। ठीक? अब इसी तरीके से अगर वही नॉर्थ ईस्ट के अंदर में अगर ओम का सिंबल हो या स्वास्तिक का सिंबल हो या फिर मंदिर हो, ठीक? तो क्या होगा जब भी हम सोचेंगे, तो वो जो ओम का सिंबल है वो साथ में एक्टिवेट हो जाएगा और या फिर स्वास्तिक का सिंबल या फिर वो जो मंदिर है वहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब भी हम सोचेंगे तो हमें उसके कारण इनसाइट्स मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। वही ज़ोन की जो पॉज़िटिव इफ़ेक्ट हैं वो मिलेंगे। जो कि हमें नया विज़न देखने को मिलेगा, हमें नए इनसाइट्स मिलेंगे, इंट्यूशन जागृत हो जाती है, ठीक है? हमारे गोल्स डिसाइड कर पाते हैं हम, ठीक? तो इस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस हमारे घर में रखी हुई हर एक चीज़ हमारे सबकॉन्शियस पे इम्पैक्ट डालती है और जब भी हम जो भी एक्टिविटी हम करते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर में, ठीक है? तो वो वाला ज़ोन एक्टिवेट हो जाता है। हमारा ध्यान जैसे ही उस चीज़ के ऊपर में जाएगा, तो वो ज़ोन एक्टिवेट हो जाएगा और उस ज़ोन के अंदर में रखी हुई एक-एक एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट हमारे सबकॉन्शियस के ऊपर असर डाल के हमारी लाइफ़ के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, ठीक है? हमारे डिसीज़न्स के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। वही अगर पॉज़िटिव हो, तो हमारा एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट बनता है। हम अपनी जो भी काम करना चाहते हैं, हम जो भी कर रहे हैं,
उसके अंदर हम और फोकस तरीके से और प्रोडक्टिव आउटपुट निकाल पाते हैं और क्लियर रहते हैं अपने माइंड में। ठीक है, वास्तु का रोल क्या है? वास्तु हमारी लाइफ के अंदर जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है, उसका असर को पढ़ना, वो वास्तु है। उसको करेक्ट करके बैलेंस करके रखना चाहिए हमें। ठीक है, वो जितना बैलेंस रहेगा उतना ज़्यादा हम अच्छे तरीके से आउटपुट दे पाएंगे। ठीक, अब कई बार कई लोग पूछते हैं कि भाई कोई जिसका कोई घर नहीं है ना, या कोई जगह नहीं है, जिसका कोई अता पता नहीं है, तो उसके ऊपर भी वास्तु अप्लाई होता है या नहीं होता है? ऐसे कई बार सवाल आते हैं। तो दोस्तों, ये भी 3 लेयर्स हैं। ठीक है, वास्तु कहाँ-कहाँ का अप्लाई होता है? वास्तु एक अप्लाई होता है हमारा एनवायरनमेंट का। ठीक, जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, उसका भी वास्तु हम पर अप्लाई करता है। कैसे? वहाँ की नदियाँ, वहाँ के पहाड़, ठीक है? वहाँ का जो जियोग्राफिकली जो फीचर्स हैं, वो हमारे फिजिकल फीचर्स के ऊपर गवर्न करती है। जैसे अगर आप देखेंगे चाइना या इंडिया, साउथ इंडिया, अमेरिका या फिर रशिया, ठीक? इन सभी लोकेशन से जब-जब मैं आपका नाम सामने दे रहा हूँ, तो आपका ध्यान जाएगा उनके फिजिकल फीचर्स के ऊपर। ठीक? कि उनके फिजिकल फीचर्स कैसे हैं? थोड़ा-सा कॉमनैलिटी नज़र आएगी आपको। जितने भी रशियंस होंगे उनके अंदर में वो फिजिकल फीचर्स कॉमन होंगे। रशिया के आस-पास के भी, ठीक? ऐसे ही यूएस का अगर देखोगे तो यूएस वाले के लिए भी जो यूएस कंट्री में रहते होंगे, जो वहीं के बॉर्न अप होंगे, उनके फिजिकल फीचर्स एक जैसे से मिलेंगे। उसी में ही एक पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से जो होंगे, जो उनसे कोल्ड एरिया में रह रहे होंगे, उनके फिजिकल फीचर्स अलग मैच करते होंगे। वही अगर थोड़े से हॉट एरिया में रह रहे होंगे, नीचे साउथ अमेरिका की साइड पे, तो वहाँ के उनके फीचर्स अलग टाइप के मैच कर रहे होंगे। ठीक है? ऐसे ही इंडिया के अंदर में नॉर्थ इंडिया में टॉप की तरफ जाओ, कश्मीर साइड चले जाओ, राइट? तो कश्मीर के अंदर में कितने गोरे-चिट्टे से लोग मिलेंगे, है ना? तो सारे के सारे बिल्कुल ऐसा-सा फीचर्स नज़र आएगा कि बिल्कुल सेम-सेम से नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही साउथ इंडिया की तरफ चले जाओ, तो थोड़ा-सा सांवलापन आ जाता है। ठीक है? तो वो फीचर्स आपके जो एनवायरनमेंट है, वो आपके फिज़िकल फीचर के ऊपर गवर्न करता है। तो वो जो वास्तु है, वो भी तो अप्लाई कर रहा है ना, ठीक? ऐसे ही जब हमारे जो सिटी या फिर हम किसी जगह पे जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, ठीक है? या फिर हमारा लिविंग एनवायरनमेंट जो पर्टिकुलरली है, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जिस शहर के अंदर रह रहे हैं, सिटी के हिसाब से अगर हम देखें, तो जो भी हमारी बिल्डिंग्स हैं आस-पास, हाई राइज़ बिल्डिंग्स हैं, या जो ट्रैफ़िक है, ये जो रोड आवाजाही है, वो हमारी लाइफ़ के ऊपर में किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। वो हमारा जो बिहेवियरल पैटर्न है, हमारी सोचने की जो क्षमता होती है, सोचने का तरीका होता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है कि हम कितना शॉर्ट टेम्पर हैं या कितना ज़्यादा पेशेंस हैं, है ना? तो अगर आप देखोगे, जो गाँव के लोग हैं, तो उनका जो पेशेंस लेवल है, वो कितना है? उनका जो ओवरऑल बिहेवियर पैटर्न है, वो कितना है? उनकी जो सोच है, वो कितनी है? कहाँ तक जा सकती है? ठीक? ऐसे ही जो शहर में रह रहे हैं, हाई राइज़ बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, तो उनकी सोच कितने तक में सीमित हो गई कि बस मेरे को मंथ एंड तक देखना है, या मैं कैसे कमा पाऊँगा या नहीं कमा पाऊँगा, है ना? हाई राइज़ बिल्डिंग्स में जितने लोग रह रहे हैं, क्योंकि उनका विज़न ब्लॉक हो रखा है, ठीक? तो वो माइंडसेट पे जो बिहेवियर जो हमारा पर्टिकुलरली रहता है, जिसको हम कहते हैं हमारा जो मेंटल बिहेवियर है, उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है हमारा जो सिटी प्लानिंग होती है और जो सिटी का जो पैटर्न्स होते हैं वो। अब इसी के ऊपर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि दिल्ली है, दिल्ली के अंदर में आप जो लोग दिल्ली के रहते हैं, अगर आप देखेंगे तो एक है इनर सर्कल और एक है आउटर सर्कल। इनर सर्कल और आउटर सर्कल क्या है? रिंग रोड और आउटर रिंग रोड क्या है? गोल है। तो दिल्ली वाले से जब भी बात करोगे, बस ये 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ, अभी घर से निकला भी नहीं होगा। गोल-गोल घुमाएगा, ठीक है? इस तरीके के पैटर्न्स आपको काफ़ी सारे लोगों के अंदर में समझ में आएँगे। प्लस साथ में जो वो ट्रैफ़िक में से गुज़र के आ रहा है, उसके कारण उसका बिहेवियर पैटर्न अलग होगा, ठीक? एक बंदा जो बिल्कुल खाली सड़क से होते हुए आ रहा है, तो वो मौज-मस्ती से आ रहा है, मज़े से, शांत दिमाग से आ रहा है, हाईवे पे भी या जो गाँव की सड़क पे भी।
पर वही अगर आपका शहर की सड़कों पे है, जहाँ पे उसको ट्रैफिक मिल रहा है, तो उसके कारण उसका जो बिहेवियर पैटर्न होगा, वो गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या कर रहा है? हमारे बिहेवियर पैटर्न के ऊपर वो इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक? ऐसे ही अगर आप मुंबई की सड़कों को देखें, वहाँ पे क्या है? एसवी रोड और लिंक रोड। एक आपको एक ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे ये एक कुछ पॉइंट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये हमारी लाइफ के ऊपर में जो एरियाज़ होते हैं, जो सिटी प्लानिंग होती है, वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है। तो वहाँ पे क्या है, वो सड़कें सीधी-सी नज़र आएँगी कि वो जो नॉर्थ टू साउथ मुंबई को जॉइन करती हुई नज़र आएँगी। तो क्या है, सीधी सड़कें हैं, ठीक? तो क्या होगा, जितने भी मुंबई के लोग होंगे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। हाँ, ये काम हो जाएगा या नहीं होगा, क्लियर बात, हाँ, ये हो जाएगा, ठीक, डन। तो उतने बजे वो डन। तो वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात रहेगी उनकी, क्लियर कट टू कट, फालतू की बात नहीं होगी उसमें। काम से रिलेटेड की बात मैं कर रहा हूँ, गप्पे मारने की बात नहीं कर रहा। अच्छा, तो इसके बाद अगला जो शहर अगर हम देखें, बेंगलोर, ठीक? जिसको बेंगलुरु बोलते हैं। तो जो बेंगलुरु है, अगर आप देखें तो वहाँ पे उसका जो नक्शा अगर आप देखेंगे तो उसमें एक वेब के तरीके से फॉर्म होता हुआ दिखेगा। राउंड है और स्प्रेड होता हुआ, ठीक है? तो वो जो वेब है, तो सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा जो आईटी हब है, वो कहाँ है? बेंगलुरु में। तो वो लोकेशन का आपको पता चला कि भई एक वेब फ़ील्ड, एक आईटी सेक्टर वाला जो पार्ट है, उस जगह ने उस तरफ ग्रो किया, राइट? ऐसे ही अगर कलकत्ता साइड पे अगर आप देखेंगे, तो उसके नक्शे के अंदर में क्या होगा, ऊपर से जो मेन रोड्स आ रही हैं और नीचे जाते-जाते स्प्रेड होती जा रही हैं, ठीक? तो क्या होगा, वो ग्राउंडेड होंगे, वो पर्टिकुलरली सोफिस्टिकेटेड होंगे, ठीक? तो वहाँ पे जितने भी लोग बात करेंगे, वो अपना नॉलेज के अंदर में डेप्थ में चले जाते रहते हैं, ठीक है? नॉलेज को गेन करना और डेप्थ में जाना, डिस्कशन की डेप्थ में जाना, ठीक है? और तरीके से, सलीके से रहना कि हाँ, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड होके रहना है हमें, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं अलग-अलग शहरों की, जिसको आप और भी शहरों के ऊपर में अप्लाई करके आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तो उससे भी कुछ इनसाइट्स मिल सकते हैं, ठीक? बट ये कहने का मकसद क्या है कि अब ये 2 तरीके से तो हमने देख लिया। अगली चीज़ होती है जिसके अंदर में हम रह रहे हैं, जो कि हमारा है घर, या फिर जिसमें हम काम कर रहे हैं, वो ऑफ़िस या फिर वो फैक्ट्री जिसमें हम काम कर रहे हैं। वो जो एनवायरनमेंट है, जो लिविंग एनवायरनमेंट है, वो हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करता है। क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में जो घर का जो सेंटर है, उसमें जो रखी हुई जो 16 दिशाओं के अंदर सामान है, जो अलग-अलग एक्टिविटीज़, यूटिलिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमारी जो 16 दिशाओं के जो एट्रिब्यूट्स हैं, उनके आधार पर हमारी लाइफ पर, हमारे सबकॉन्शियस पर इम्पैक्ट डालती हैं। हम उस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करते हैं और उस तरीके से एक्ट करते हैं, और उसी तरीके से हमारी लाइफ के अंदर में जो चीज़ें आती हैं या जाती हैं, वो अप्लाई होती हैं, ठीक? ये वास्तु पर्टिकुलरली आपके समय को नहीं बदलता है। समय को बदलता है मतलब आपकी कुंडली को नहीं बदलता, बट कुंडली अपने आप में एक नेविगेशन टूल है, जो कि आपको रास्ता दिखाती है। बट उस रास्ते के अंदर में आपको ऊँचे होके जाना है या नीचे होके जाना है। मतलब कि आपको हायर क्लास में बैठ के जाना है या लोअर क्लास में बैठ के जाना है। ये आप वास्तु के थ्रू अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। क्या आप बात समझ पाए कि वास्तु कितना इम्पैक्टफुल है और किस तरीके से हमें काम करता है? ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि जो वास्तु है, हमें कहाँ-कहाँ, किस-किस तरीके से अप्लाई होता है और ओवरऑल हमें किस-किस कंडीशन में देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए हमें वास्तु ही देखना है। कई चीज़ें समय के आधार पर भी हमें छोड़नी पड़ती हैं। अगर किसी की शादी होनी है, तो वो संयोग बनेगा तभी शादी होगी। बट उसके लिए अगर चैलेंज घर के अंदर है, तो वो शादी के संयोग आते भी चले जाएँगे, जाते भी चले जाएँगे, बट वो शादी नहीं हो पाएगी। ठीक? बट घर पे बैलेंस करने के बाद में आपको वो टाइम देना पड़ेगा कि वो संयोग, वो जो प्लैनेटरी टाइम है, वो दोबारा से बने, ताकि आपकी शादी का संयोग बने और वो हो सके। इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि किस-किस जगह पे हमें वास्तु का उपयोग कैसे करना है और क्यों करना है, ठीक है? क्या चीज़ें हमारी लाइफ के ऊपर में इम्पैक्ट डालती हैं। तो आज हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में समझा, सीखा। उस चीज़ के लिए आप लोगों का मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आशा करता हूँ कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है? नहीं किया है तो अभी भी कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर करिएगा सभी लोगों के साथ, अपने सभी मित्रों के साथ, सगे-संबंधियों के साथ।
आप सभी का प्रेम पूर्वक दीपक ग्रुविर का बहुत बहुत धन्यवाद।